प्रश्न यही आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों पूछा कि हमारे पुत्र और पांडु के जो पुत्र हैं वो एकत्रित होकर के क्या किए। उनको तो संजय से ये पूछना चाहिए कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न वो ना पूछ करके वो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि हमारे पुत्र और पांडु के जो पुत्र हैं उन्होंने क्या किया। इसके पीछे यही कारण है क्योंकि वो स्वयं जानते हैं कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र जिस क्षेत्र में गए हैं, कुरुक्षेत्र में, वो भूमि कैसी है? वो भूमि धर्म भूमि है। जब कोई व्यक्ति धर्म भूमि में कदम रखता है तो को उसके अंदर की जो रूह है ना वो कांप जाती है। धर्म क्षेत्र में रह करके कोई भी व्यक्ति अपराध करने से डरता है, कोई भी व्यक्ति हो अपराध करने से डरता है। इसलिए इस बात का उनको संशय था कि हमारे जो पुत्र हैं वो पुत्र युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जाकर के एकत्रित हुए हैं, धर्म भूमि है वो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस धर्म भूमि में जाकर के हमारे पुत्रों की जो मति है वो बदल गई हो। देखिए इसीलिए कहा जाता है कि संतों के मुख से प्राय हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं कि जब जब हम लोग धर्म भूमि में जाते हैं, कहीं भी वृंदावन धाम हो, हरिद्वार हो, पुरी हो, मायापुर धाम हो, बद्रीनाथ हो, कहीं भी हम जाते हैं, जैसे ही हम धर्म भूमि में उस धाम में कदम रखते हैं वैसे ही हमारी मति पवित्र हो जाती है, वैसे ही हमारी मति पवित्र हो जाती है। हमारे मन से जो पाप है उसका समूल नाश हो जाता है जब तक हम उस क्षेत्र में निवास करते हैं तब तक। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धाम में आकर के निवास करते हैं, धाम में रहते हैं। धाम में रहने का बहुत बड़ा फल है। और एक बात और बता दें कि धाम में रहने का बहुत बड़ा नुकसान भी है। धाम में नुकसान क्या है पहले आप वो सुन लीजिए। धाम में नुकसान रहने का यह है कि यदि धाम में आपसे अपराध हो गया तो उसका प्रायश्चित कहीं नहीं है। यदि धाम में रह के यदि आप कोई अपराध करते हैं तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई भी प्रायश्चित नहीं है। यह एक सबसे बड़ा नुकसान है धाम में रहने का। और धाम में रहने का फल क्या है? धाम में निवास करने का फल है कि आपके मति में पाप नहीं आता, आपके मति में पाप नहीं आता। इसलिए जब मति में पाप नहीं आता हमारे, तो हम पाप करने से बचते हैं, पाप करने से बचते हैं। इसीलिए वो धृतराष्ट्र महाराज जो हैं वो संजय से यही प्रश्न पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र धर्म भूमि में एकत्रित हुए हैं, धर्म भूमि में एकत्रित हुए हैं, और वहां एकत्रित होने के कारण कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे पुत्रों की मति बदल गई हो और वो आपस में समझौता कर ले। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपस में समझौता कर लें, क्योंकि वो नहीं चाहते थे। धृतराष्ट्र ये कभी नहीं चाहते थे कि हमारे पुत्र पांडवों से एकजुट होकर के समझौता